मतलब ये है मेरा 5 महीने का रेवेन्यू। टोटल ऑर्गेनिक। हाँ, टोटल ऑर्गेनिक। मतलब अगर एवरेज ले हम ना पर मंथ का $1000 का आसपास इंडिया में हाँ, ऑफिस हाँ। 90,000। ये तो मतलब मेरा एक ही स्टोर है, अच्छा। बाकी मेरे दूसरे स्टोर में भी मतलब है। तो ये तो ये देखिए, तो हमें मतलब सारी चीज़ें एक तरीके से यूएसए की इंडिया में बैठ के ये फ़ील करना है कि हमें यूएसए में बैठे हैं, है ना? यूएसए में बैठे हैं तो समझ लो आपको सारी चीज़ें यूएसए की चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे संग परवीन है जो कि ई कॉमर्स में यूएस मार्केट को टारगेट करते हैं और वो इंडिया से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कुछ बहुत कम अमाउंट में। सो हमारे संग जो परवीन है वो पूरा आपको डिटेल्स बताएंगे कैसे वो करते हैं टारगेट। आपको वहाँ पे प्रॉफिट शेयर्स भी दिखाएंगे किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और कैसे वो इंडिया में रह के यूएस कंट्री को टारगेट करते हैं। आज हम इसी के लिए बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया में रह के इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हो और वो भी यूएस में टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आप बेसिकली अगर आजकल जो देखते हैं कभी भी हम इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हैं तो वो इंडिया में ही ज़्यादा मतलब वायरल होता है या इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादा इंडिया के फॉलोवर्स आते हैं। तो आप उतना अच्छा ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाते हो इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू। और आजकल इंस्टाग्राम अगर पेजेस भी बनाते हो आप तो वो डाई हो रहे हैं, वहाँ पे इतनी सेल्स नहीं आ रही। तो परवीन ने काफ़ी अपना एक अच्छा मेथड निकाला है और उससे काफ़ी अच्छा जनरेट भी कर रहे हैं प्रॉफिट, वो हमको दिखाएंगे बाद में। सो स्टार्ट करते हैं हम परवीन से। सो परवीन, आप अपना थोड़ा एक बैकग्राउंड बताइए कैसे आपने ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट करी। पहले आप क्या करते थे ड्रॉप शिपिंग से पहले, क्यों आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया और कैसे आप अपनी एक ई कॉमर्स की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, हाय रॉबिन। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली कोविड के टाइम से स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मतलब बहुत ही सिचुएशन हर किसी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। तो उससे पहले मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था और जॉब करते-करते मतलब फिर कोविड आने लग गया, कोविड आ गया, तो मतलब फिर डिफ़िकल्टीज़ बहुत आने लग गई, तो मैंने स्विच सोचा कि किस बिज़नेस में मतलब स्विच किया जाए। तो फिर मुझे मतलब फाइवर पे ही मतलब पहला मौका मिला था मुझे ई-कॉम जानने का, तो फिर मैंने ई-कॉम बिज़नेस में मतलब कदम रखा, तो फिर मैंने उसी में स्विच किया, पूरी डिटेल्स ली, धीरे-धीरे जाके मतलब 1 से 2 साल तक मैं मतलब सीखता रहा। उसके बाद फिर मैंने मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करना धीरे-धीरे स्टार्ट किया। जैसे-जैसे मैंने प्रैक्टिस की, नॉलेज आई, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जानी, तो मैंने उसके बाद ई-कॉमर्स पे रेवेन्यू अपना जनरेट स्टार्ट करने लग गया। मतलब मतलब आपने जो ये चीज़ें सीखी आपने मेंटरशिप से प्रोवाइड किया या खुद ही सीखी, कहाँ से सीखी ये चीज़ें सारी चीज़ें? स्टार्टिंग में तो पहले मैंने खुद सीखा, फिर मैंने मेंटरशिप भी थोड़ी ली थी। फिर उसके बाद जब मेरी मेंटरशिप कंप्लीट भी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने चीज़ें खुद करने लगी, क्योंकि उस टाइम जो है चीज़ें इतना ब्रॉड नहीं थी। अगर आप देखोगे कोविड के टाइम, क्योंकि टिकटॉक आप बैन हो चुका था इंडिया में, तो ऑलमोस्ट सारे लोग जो है ई-कॉमर्स में जितने भी मतलब कर रहे थे, तो वो फेसबुक ऐड के थ्रू ही कर रहे थे, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर रहे थे। तो उस टाइम इतना मतलब जनरेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे चीज़ें मतलब बढ़ने लगी, आपकी जैसे-जैसे नॉलेज गेन होने लगी ई-कॉमर्स बिज़नेस में, तो आपको चीज़ें पता होने मतलब चालू हो जाती हैं। तो उसके थ्रू जो है फिर हमने टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें डिटेल में उनकी पॉलिसी जानी, ताकि हमारा मतलब इंस्टाग्राम और टिकटॉक जो है ग्रो हो जाए, जिसकी वजह से हम रेवेन्यू पूरा जनरेट अच्छा खासा कर सकें ई-कॉमर्स में। आपने शुरू से ही मतलब जब आपने स्टार्ट किया पहले आपने फेसबुक एड्स से स्टार्ट किया या डायरेक्टली ये इंस्टाग्राम टिकटॉक ऑर्गेनिक पे जाने स्टार्ट किया आपने? नहीं, नहीं। पहले मैंने स्टार्टिंग में फ़ेसबुक ऐड से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि फ़ेसबुक सबसे पहला मेथड यही है कि आप फ़ेसबुक मेथड स्टार्ट करो। उसके बाद मतलब आप थोड़ी चीज़ें आप जानो, नॉलेज लो, आप थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है हर बिज़नेस में, तो ई-कॉमर्स बिज़नेस में भी करना पड़ता ही है। तो जैसे-जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी, वैसे-वैसे आप मतलब आगे बढ़ते जाओगे। तो फेसबुक ऐड से आपको चीज़ें थोड़ी पता चलने लग जाएगी कि हाँ, ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है वो जेन्युइन है, इससे हाँ, सेल भी जनरेट होती है। फिर फेसबुक से आप मतलब इंस्टाग्राम में स्विच करो। जैसे आप मतलब फेसबुक ऐड्स के थ्रू करते हो, तो उसमें मतलब इतना सेल जनरेट नहीं कर पाते हो। फॉर बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतना सेल जनरेट नहीं कर पाते।
तो आप इंस्टाग्राम पे स्विच करो। इंस्टाग्राम से आप चीज़ें करो ऑर्गेनिकली, धीरे-धीरे जैसे आप करते जाओगे, तो आपको चीज़ें पता चलती जाएँगी इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप मतलब ऑर्गेनिकली ही इतना रेवेन्यू जनरेट कर लोगे कि आपके लिए मतलब वो बेनिफिट रहेगा। फिर आप फेसबुक मतलब एड्स ट्राई करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपने अपनी फर्स्ट सेल कब जनरेट करी थी? मतलब क्योंकि आप तो होटल इंडस्ट्री से थे और आपको मतलब फेसबुक एड इतना अच्छा भी रन करना नहीं आता था, तो आपने फर्स्ट टाइम कितनी सेल जनरेट करी थी और वो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका फर्स्ट टाइम जिस टाइम आपको डॉलर्स में आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई? फर्स्ट टाइम जो मेरी सेल जनरेट हुई थी वो फेसबुक ऐड के थ्रू ही हुई थी, क्योंकि फेसबुक एड्स में जो है क्रिएटिव जो है मतलब टेस्ट करने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें भी। तो जो मेरा पहला रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो फेसबुक के थ्रू हुआ था। फिर मैंने टिकटॉक एड्स भी ट्राई किया था, सेकंड मेरा उसके थ्रू हुआ था। फिर मतलब धीरे-धीरे और करता रहा तो थोड़ा बहुत जनरेट होना चालू हो गया था। फिर थोड़ा-सा मतलब बीच में ऐसा लगता है कि यार इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कोई प्रॉफ़िट ना आए तो वो बेकार है। तो कभी भी उस जगह हार नहीं माननी चाहिए, तो मतलब आप करते रहो। फिर उसके बाद फिर मैंने फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स सारा बंद करा। फिर मैंने ऑर्गेनिकली ट्राई करा। जैसे मैंने ऑर्गेनिकली ट्राई करा इंस्टाग्राम और टिकटॉक के थ्रू, तो वहाँ पे एड से बेहतर मुझे परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनिकली बेटर लगता है। ऑर्गेनिक आप कब से कर रहे हो मतलब लास्ट? ऑर्गेनिकली मुझे 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 साल से मैं मतलब ऑर्गेनिकली ट्राई कर रहा हूँ और रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा हूँ। तो अभी आपके इंस्टाग्राम पे कितने ऑर्गेनिक पेज अभी रन कर रहे हो आप? 2 से 3 पेजेस मैं ऑलरेडी मतलब रन कर रहा हूँ उसमें। तो उससे मतलब आप थोड़ा मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे यूज़ करनी पड़ेगी, उसकी पॉलिसी है जो आपको रियली में मतलब थोड़ा जाननी पड़ेगी, तब जाके आप मतलब ऑर्गेनिकली में मतलब बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इंस्टाग्राम। और मैंने सुना है कि आप आपका जो इंस्टाग्राम पेज रहता है वो काफ़ी फ़ोकस्ड रहता है यूएस ऑडियंस के लिए, मतलब आपकी जो टारगेटिंग ऑडियंस रहती है वहाँ पे एनालिटिक्स में वो यूएस की ज़्यादा रहती है, यूएस, यूके, कनाडा, और वहाँ से ही सबसे ज़्यादा सेल्स आती है। तो आप कुछ मेरे व्यूअर्स को बताना चाहोगे किस तरीके से हम मतलब टारगेट करते हैं थोड़ा बहुत अपना मेथड, और कैसे आपको ये मेथड पता चला है, कहाँ से आपने चीज़ें सीखी, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये मेथड कहीं से सीखी नहीं है मैंने। ये मतलब मैंने थोड़ा डिटेल में इसको मतलब और डिटेल में जाके पढ़ा है, नॉलेज ली है इसके बारे में। थोड़े बहुत मतलब मैंने इधर-उधर से वीडियोज़ भी देखे हैं, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप मतलब उसको यूएस में कैसे टारगेट करते हो, क्योंकि इंडिया में रह के आप यूएस का टारगेट कर रहे हो, तो लोकेशन जो है, ऑडियंस जो है, वो इंडिया की कलेक्ट करता है ना? इंडिया में रह के इंडिया की ऑडियंस सबसे पहले कलेक्ट करेगा। तो मैंने जो मेथड अप्लाई किया है अपने इंस्टाग्राम पे, तो मैं इंडिया में रह के यूएस की ऑडियंस हमेशा कलेक्ट करता हूँ और उसकी लोकेशन जो है मेरी हमेशा यूएस ही दिखाती है। तो उसके लिए थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं इंस्टाग्राम में, थोड़ा बेटर परफॉर्म करने के लिए। और सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रील्स जो है बेटर होने चाहिए, मतलब के जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे चीज़ें अच्छी से होने चाहिए। और प्रॉपर वे में जो इंस्टाग्राम की सेटिंग्स हैं वो मतलब आपकी सेटिंग्स सबसे मतलब बेटर रहनी चाहिए कि आप मतलब सेटिंग्स जो है उसकी एकदम बेटर वे में को सेटअप कर सकें। तो उससे जो है मतलब आपके इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो कलेक्ट होती जाती है यूएस की ऑडियंस। पहले अगर आप यूएस का मतलब लोकेशन ले आ रहे हो यूएसए के लिए, तो ऑडियंस जो है सबसे पहले आपकी यूएसए की कलेक्ट करेगी, फिर कनाडा, फिर यूके, ऐसे-ऐसे करके धीरे हो पूरा सारा मतलब आपका इंस्टाग्राम का पेज जो है वो बेटर परफॉर्मेंस में आ जाए। तो जैसे अब काफ़ी सेलर्स होते हैं, व्यूअर्स हैं, जो मतलब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए यूट्यूब पे भी देखते हैं वीडियोस कि कैसे हम
यूएस के ऑडियंस को टारगेट करे, तो ये क्या पॉसिबल हो पाएगा लोगों के लिए कि वो जो यूट्यूब से वीडियोज़ अवेलेबल है, वो इतना नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे इनको कि यूएस के ऑडियंस को टारगेट करे, या इनको मतलब किसी मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर खुद ही टेस्ट एंड ट्राई एरर करने पड़ेंगे इनको? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ में? एक्चुअली यूट्यूब वीडियो जो है मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन जैसे आप सब जानते हो कि यूट्यूब में जो है कोई भी आपको डिटेल्स में नहीं बताता। सारी चीज़ें जो है एक पॉइंट में बताता है, एक ही पॉइंट बताएगा। जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो नहीं बताएगा। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें, अगर तुम्हें एक पॉइंट मिल रहा है तो उस पॉइंट को आप अप्लाई करो, उस पॉइंट के डिटेल्स में जाओ, तब जाके आप मतलब चीज़ें सीख पाओगे कि हम ऑडियंस कैसे कलेक्ट करना सीख सकते हैं। क्योंकि यूएस की ऑडियंस कलेक्ट करना इतना ईज़ी नहीं है इंडिया में रह के। अगर वो चीज़ आप सीख ले रहे हो तो जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए जनरेट। ओके, तो आप कहना चाहते हो कि मतलब अगर कोई वीडियो देखता भी है तो उसको ट्राई करना पड़ेगा पहले चीज़ों को, नहीं बिना मतलब अगर वो हाँ, डिटेल्स उस चीज़ को डिटेल्स में जाना पड़ेगा प्रॉपर वे में। एक-एक चीज़ें मतलब आपको खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा यार कि हम इंडिया में रह के यूएस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं उसकी ऑडियंस, उसकी लोकेशन अगर हमारी इंडिया है, अगर ये चेंज हो जाए लोकेशन, तो हमारा ऑडियंस जो है यूएस ही आएगा। हमारे जो रील्स है वो वायरल पहले यूएस में बेटर परफॉर्म करेगा। तो यूएस वाले देखेंगे जिसकी वजह से हमारी सेल जो है अच्छा खासा जनरेट हो जाए। तो ये सारी लॉजिक्स हैं जो हमें खुद लगानी पड़ती हैं धीरे-धीरे। सो आप अपने कोई स्टोर दिखाना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि जिसमें आपने सेल जनरेट करी है ऑर्गेनिक के थ्रू? दिखा सकते हो हाँ, टोटल हाँ। कितना जनरेट किया आपने? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहले मैं 1 मंथ का दिखाता हूँ आपको। ओके। 1 मंथ का रेवेन्यू मैंने इतना जनरेट कर रखा है। ये कौन से मंथ का है ये? ये मई का, अच्छा, अप्रैल से मई, 22 ओके, अप्रैल से 21 मई तक का रेवेन्यू पूरा जनरेट कर रखा है। 45 परचेज़ आ रखे हैं। ओके, और ये हमारी मतलब कंट्री का पूरा है, कहाँ से मतलब हमारा है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा सेल आती है वो यूएसए से ही आती है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। मतलब ये जो सेल आपकी टोटल ऑर्गेनिक के थ्रू है, मतलब आपने इसमें एक भी हाँ, रुपया ये एडवर्टाइज? ऑर्गेनिकली है, ये कोई पेड वगैरह नहीं है, ये टोटल ऑर्गेनिकली है। टोटल सेल आपकी अभी कितनी हो गई टोटल? अब तक जो मेरी सेल है, अगर मैं आपको 90 डेज़ का दिखाता हूँ, तो 90 डेज़ में इतना आ रखा है, अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा है 73। ये, मतलब अगर आप अगर मैं, एवरेज लोगे हाँ, आप 30-3 आपको अगर $1000 अगर मंथली। मैं, हाँ, 1 जनवरी से पूरा मतलब अब तक का दिखाता हूँ। मतलब ये मेरा 5 महीने का रेवेन्यू। टोटल ऑर्गेनिक। हाँ, टोटल ऑर्गेनिक। मतलब अगर एवरेज ले हम ना पर मंथ का $1000 का आसपास, इंडिया में मतलब हाँ, 80 हाँ। 90 हज़ार। ये तो मतलब मेरा एक ही स्टोर है, अच्छा, अच्छा। बाकी मेरे दूसरे स्टोर में भी मतलब है। हाँ, तो मतलब ये तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे आप कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट कर रहे हो ऑर्गेनिक के थ्रू, तो ये भी पॉसिबल हो पाता है, करेक्ट? हुँ। तो जैसे मैंने बताया यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये मतलब 4 कंट्रीज़ सबसे बेटर रहती हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। अगर आपका मतलब यूएसए, मतलब यूएसए जो है, आपका ऑडियंस अगर यूएसए सही है, यूएसए मतलब इंस्टाग्राम पे अगर यूएसए आपने और टारगेट कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा यूएसए से आपकी सेल जनरेट है। तो ये अभी जो टोटल सेल जनरेट करी आपने सिर्फ जस्ट इंस्टाग्राम पेज से करी, करेक्ट? मतलब इंस्टाग्राम पे जो आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो। हाँ, इंस्टाग्राम से ही है ये पूरी। तो आप टिकटॉक भी कर रहे हो? मैंने सुना है कि आप टिकटॉक पे भी काम कर रहे हो अभी इंडिया में, कि कैसे हम काम कर सकते हो उसके ऊपर? हाँ, टिकटॉक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, टिकटॉक ऑर्गेनिकली पे ट्राई कर रहा हूँ मैं।
टिकटॉक ऑर्गेनिक उसका भी मतलब मैंने सीखा है, अपने खुद से ही मतलब चीज़ें सीखी हैं। तो सारी चीज़ें लॉजिक पे ही डिपेंड करती है, जैसे-जैसे आप लॉजिक, आइडिया सारे चीज़ें लगाते जाओगे, तो वो चीज़ें परफ़ॉर्म करती जाएँगी। आप थोड़ा मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, ये खुद ब खुद अप्लाई करिए, तो आप जनरेट कर लोगे आराम से टिकटॉक के थ्रू। तो हमें मतलब सारी चीज़ें एक तरीके से यूएसए की इंडिया में बैठ के ये फ़ील करना है कि हमें यूएसए में बैठे हैं, है ना? यूएसए में बैठे हैं तो समझ लो आपको सारी चीज़ें यूएसए की चाहिए। तो बस वही मेथड अपनाओ कि यूएसए की सारी चीज़ें हम कैसे ले सकते हैं इंडिया में बैठ के, तो सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। ओके। तो ठीक है, अगर किसी व्यूअर को आपसे कनेक्ट करना होगा तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आप बताइए? मैं आपको मतलब अपना इंस्टाग्राम पेज का यूज़र नेम दे दूँगा, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो मुझे, मतलब कनेक्ट कर सकते हो। किसी अगर सब्सक्राइबर या किसी भी व्यूअर को जो भी ये वीडियो देखता है अगर उनको ऑर्गेनिक के थ्रू कोई हेल्प चाहिए हो तो आपके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो वो लोग। हाँ, हाँ, हाँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आप टिकटॉक के बारे में कुछ बताओगे व्यूअर्स को और टिकटॉक के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो कनेक्ट होंगे आगे। हाँ, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट डेफ़िनिटली। वीडियो में। ओके, थैंक